अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आज आप सुनने जा रहे हैं उस शख्सियत की दास्तान जिन्हें इस धरती पर गंज ए शकर कहा गया, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद रहमतुल्लाह अलैह। एक ऐसा नाम जो महज नाम नहीं बल्कि तसव्वुफ़ की रूह है, वजूद की मिठास है और अल्लाह के वलियों का वो नूर है जो आज भी दिलों को रोशन करता है। क्या आप जानना चाहते हैं किस तरह एक नौजवान फ़कीर मुल्क ए हिंद की सरजमी पर रूहानियत का चिराग बन गया? कैसे लंगर लुटा और भूखों को शक्कर बनाकर खिलाया? कैसे अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को फना कर दिया और बन गए हर दिल के करीबी, हर रूह के रहनुमा? तो तशरीफ़ लाइए जहां हम सुनाएंगे आपको हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की वो दास्तान जो न सिर्फ तारीख है बल्कि आज भी जिंदगी को संवारने का पैगाम है। बर्फ की तरह पाक, गुलाब की तरह नरम और चांदनी की तरह रोशन वो शख्सियत जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का दरिया लहराता था, वो थे हज़रत बाबा फरीद गंज ए शकर रहमतुल्लाह अलैह। आपका असली नाम था शेख फरीदुद्दीन मसूद और आपकी विलादत सन 1173 ईस्वी में पंजाब के एक छोटे से कस्बे कोटवाल, अब पाकिस्तान के भीतर में हुई। आपकी रग रग में तौहीद की गर्मी थी और दिल अल्लाह के नूर से रोशन था। जब आप छोटे थे, आपके वालिद हज़रत शेख जलालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह का साया उठ गया, पर अल्लाह ने आपको ऐसी माँ अता फरमाई, बीबी मरियम बीबी, जिनकी ममता में रूहानी रंग घुला हुआ था। बीबी मरियम रोज़ आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बोती, रोटी के हर लुक़मे के साथ कहती, बेटा खाने से पहले अल्लाह का नाम ज़रूर लिया करो। छोटे फरीद के होठों से जब पहला या अल्लाह निकला तो वो रूहानी मिठास उसकी ज़बान से दिल तक उतर गई। माँ पूछती, बेटा रोटी कैसी लगी? फरीद मुस्कुराते, अम्मी जैसे शहद हो। शायद इसीलिए लोग मुझे गंजे शकर कहने लग गए। दूसरे बच्चे जब खेलते, हंसते, शोर मचाते, फरीद किसी कोने में बैठा होता, आंखें बंद, होंठ हिलते हुए, दिल अल्लाह से बातें करता हुआ। कभी कभी तो माँ तलाश करते हुए मिलती और देखती, मिट्टी में सर झुकाए, सजदे में भीगे हुए वो नन्हा फ़कीर अपने रब से कह रहा होता, या रब्बी मुझे अपना कर ले, मुझे अपने नाम में गुम कर दे। पहला करामती मंजर, एक रोज़ माँ ने रोटियां तैयार की और खेत में भेजा। भूख लगी थी मगर माँ की हिदायत याद थी, बेटा नमाज के बाद खाना। फरीद ने नमाज पढ़ी, फिर रोटी उठाई, मगर जैसे ही पहला निवाला लिया, मुंह में मिठास समा गई। उस दिन से हर रोटी शकर सी मीठी लगने लगी। लोगों ने जब ये देखा तो बोले, ये बच्चा तो वली है, अल्लाह का महबूब है, इसकी रोटियां शकर बनती हैं। वहीं से नाम पड़ा गंज ए शकर। इल्म की तलाश जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही दिल में इल्म की प्यास जागी। मुल्तान रवाना हुए, जहां उस जमाने के मशहूर आलिम और वली हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से इल्म हासिल किया। मगर दिल को सुकून नहीं मिला। इल्म तो मिल रहा था मगर उस इश्क की आग नहीं जल रही थी जो रूह को पाक करती है। तब किसी ने बताया, दिल्ली चलो, वहाँ एक अजीम वली हैं, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। फरीद ने बस्ता उठाया और निकल पड़े उस नूर की तरफ जो उनका मुकद्दर बदलने वाला था। दिल्ली की पहली झलक दिल्ली पहुंचते ही एक अलग रूहानी फ़िज़ा महसूस हुई, जैसे हर दरख्त जिक्र कर रहा हो, हर हवाज़ादा सलाम पढ़ रहा हो। और जब पहली बार हज़रत कुतुब साहब की आंखों से आंखें मिलीं तो फरीद ने देखा जैसे पूरा जहान उस नज़र में समा गया। ख्वाजा साहब ने फरमाया,
फरीद, तू देर से आया, मगर तुझसे पहले तेरा नूर यहां पहुंच चुका था। फरीद ने आंखें झुका दी, दिल रो पड़ा। और यहीं हुई बैत, रूहानी सिलसिले का आगाज। फना फिर शेख का सफर अब दिन रात खिदमत, जिक्र, मुराकबा और सजदे में बीतने लगे। खाने की फुर्सत नहीं, सोने की फुर्सत नहीं, बस एक ही तलब, शेख की रजा, अल्लाह की कुर्बत। कई बार हजरत कुतुब साहब पूछते, फरीद तू आराम क्यों नहीं करता? आप जवाब देते, मेरे लिए सुकून उसी पल है जब मैं अपने शेख की निगाह में महबूब बन जाऊं। हजरत फरीद रहमतुल्लाह अलैह अब अपने शेख की नज़रों में एक ऐसे मुरीद बन चुके थे जो तसव्वुफ की बुनियादी मंजिलें तय कर चुका था। मगर यह सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ। एक रोज़ शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहा ने उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी। फरीद, अब वक्त आ गया है कि तुम लोगों के बीच जाओ, मगर याद रखो तुम्हें उनके दिलों तक पहुंचना है, उनकी ज़बानों तक नहीं। ये सुनते ही हजरत फरीद की आंखों में नमी आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि अब उनका सफ़र एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, खिदमत खल्क। उन्होंने शहर शहर, गांव गांव सफ़र शुरू किया। रास्ते में उन्हें न सिर्फ भूखे प्यासे लोग मिले, बल्कि ऐसे दिल भी मिले जो तंग दिली, हसद और दुनियावी मोहब्बत से भरे हुए थे। मगर हजरत फरीद ने एक बात सीखी थी, जब खुदा से रिश्ता मजबूत हो तो बंदों की खिदमत भी इबादत बन जाती है। एक और इम्तिहान, सब्र का मकाम। एक रोज वह एक बस्ती से गुजर रहे थे जहां के लोग उनसे बहुत जलते थे। वहां के लोगों ने उनके साथ तौहीन की, पत्थर फेंके और उन्हें बुरा भला कहा, मगर हजरत फरीद ने कुछ न कहा। उन्होंने सिर्फ यह दुआ की, या अल्लाह, इन लोगों के दिलों में भी वही नूर भर दे जो तूने मेरे दिल में डाला है। उनकी यह दुआ रंग लाई। कुछ ही दिनों में वही लोग जो उन्हें पत्थर मारते थे अब उनके जिक्र में भीगने लगे। यह सब्र और दुआ की ताकत थी जो उन्हें उनके शेख से मिली थी। रूहानी सफर की ऊंचाइयां हजरत बाबा फरीद अब वजूद से ऊपर उठ चुके थे। उनका हर लफ्ज इबादत था, हर खामोशी भी दुआ बन चुकी थी। वह कहते, जिसने खुद को पहचान लिया उसने रब को पा लिया। उनकी मजलिस में आने वाला हर शख्स रोते हुए वापस जाता, मगर उसके आंसू सिर्फ अफसोस के नहीं होते, बल्कि तौबा और मोहब्बत के आंसू होते। आखिरी इम्तिहान, खुदा की रजा। जिंदगी के आखिरी दिनों में जब उनका जिस्म कमजोर हो चुका था, एक शागिर्द ने पूछा, हजरत क्या अब भी कोई इम्तिहान बाकी है? हजरत ने मुस्कुराकर कहा, जब तक जान बाकी है इम्तिहान बाकी है। खुदा की रजा हर पल इम्तिहान है और मौत भी उसी की मंजूरी है। एक वली का मुकम्मल सफर। हजरत फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने रूहानी सफर को अपने नफ्स की तह से शुरू किया। शेख की खिदमत में तप कर खुद को निखारा और फिर अल्लाह के बंदों की खिदमत करके एक मुकम्मल वली बन गए। हजरत बाबा फरीद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का हर लम्हा एक इम्तिहान से भरा हुआ था। ऐसा इम्तिहान जो उनके दिल जान को पाक करता चला गया और उन्हें हर कदम पर रब्बे करीम के करीब तर ले जाता गया। सच्ची तौहीद की तलाश। जब हजरत फरीद रहे ने अपने नफसानी ख्वाहिशात से खुद को बिल्कुल जुदा कर लिया, तब उनकी जिंदगी में तौहीद की असली तलाश शुरू हुई। अब वो हर शय में रब का जलवा देखने लगे थे। दर ओ दीवार, जमीन ओ आसमान, हर चीज उन्हें अल्लाह की निशानी नजर आने लगी। एक रोज जब वो अपने पीर ओ मुर्शिद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रह के पास बैठे थे तो उन्होंने अपने शेख की आंखों में एक अजीब सी शफकत देखी। शेख ने तबस्सुम करते हुए फरमाया, फरीद, अब तेरे दिल में नूर उतर चुका है। तूने तौहीद को समझा नहीं, उसे जी लिया है। अब तेरा सफर रब की रहमत के हवाले है।
ये अल्फाज हजरत फरीद के दिल में उतर गए। उन्होंने महसूस किया कि अब वो महज एक सालिक नहीं बल्कि एक सच्चे आशिक बन चुके हैं, रब की राह के मुसाफिर जो न हार मानते हैं न ठहरते हैं। असली सुकून तौहीद में हजरत फरीद ने जब दिल से तौहीद को अपना लिया तो उन्हें जिंदगी का असली सुकून हासिल हुआ। अब उनका हर अमल, सांस लेना, चलना, खाना पीना, सब कुछ रब की रजा के लिए था। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फरीद, जब तक तू अल्लाह से नफसानी रिश्ते में रहेगा सब बेमानी है, मगर जब हर लम्हा रब की याद से तर हो जाए वहीं से सुकून का दरवाज़ा खुलता है। इन अल्फाजों ने फरीद के दिल को रोशन कर दिया। उन्होंने अपने आप को रब के हवाले कर दिया और उस तस्लीम व रजामंदी में उन्हें वो सुकून मिला जो न किसी दौलत में था न किसी दुनिया में। मुसीबतें और रूहानी इम्तिहान हजरत फरीद की जिंदगी सिर्फ आराम से नहीं गुजरी। एक रोज वो जंगल से माजार की तरफ रवाना थे कि अचानक एक जोरदार आंधी ने आ घेरा। धूल धक्कड़ से पूरा माहौल घुप अंधेरे में बदल गया, मगर वो डरे नहीं। आंधी के दरमियान उन्होंने हाथ उठाकर कहा, ऐ रब्बे करीम, जो तू चाहेगा वही होगा, जो तू न चाहे वो हरगिज नहीं। तेरी मशीयत के सामने हम कुछ भी नहीं। ताज्जुब की बात यह हुई कि जैसे ही उन्होंने ये कहा, आंधी थम गई और हवाओं में एक सुकून छा गया। ये रब का इम्तिहान था और फरीद ने इस इम्तिहान को पास किया। शरीयत, तौहीद और बातिनी इल्म। हजरत फरीद की जिंदगी में शरीयत, तौहीद और तसव्वुफ का ऐसा मेल था जो हर किसी को हासिल नहीं होता। वो शरीयत पर सख्ती से अमल करते, मगर साथ ही दिल की पाकीज़गी और रूह की सफाई पर भी जोर देते। उनका यकीन था कि शरीयत सिर्फ ज़ाहिरी हदूद नहीं बल्कि एक ऐसा जरिया है जो इंसान को रब के करीब लाने का रास्ता दिखाती है। अब हजरत फरीद हर कदम पर, हर लम्हे में अल्लाह की रज़ा का मुतालिबा करते थे। उनके लिए दुनिया की हर चीज़ फ़ानी थी, सिर्फ रब की रज़ा बाकी थी। इरफान की रोशनी। हजरत बाबा फरीद का रूहानी मकसद सदियों पहले, जब दिलों पर ज़ाहिरी दुनिया की गर्द तारी थी, जब इंसान अपने खालिक को भूल बैठा था, ऐसे में अल्लाह ताला ने अपने एक महबूब बंदा को हिदायत और रोशनी के लिए भेजा। वो थे हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह। हजरत का दिल बचपन ही से रूहानी कैफियत से रोशन था। तवज्जो सिर्फ अल्लाह की ज़ात की तरफ थी। ना दिल को दुनिया के झूठे रंग में रंगने की ख्वाहिश, ना नाम और शोहरत की आरजू। हर सांस, हर लम्हा, हर कदम उस महबूब ए हक की रज़ा की तलाश में सर्फ होता रहा। एक रोज़ जब आप अकेले बैठकर तफक्कुर फरमा रहे थे, एक बुजुर्ग आपके पास तशरीफ़ लाए। चेहरे पर नूर की लाली, आंखों में तस्लीम की चमक। उन्होंने कहा, बेटा फरीद, अल्लाह से मोहब्बत करना आसान है, मगर उस मोहब्बत को निभाना सबसे बड़ा इम्तिहान है। आपने अदब से जवाब दिया, हुजूर, मेरा दिल तो पहले ही उस ज़ात अक़दस के इश्क में गिरफ्तार हो चुका है, अब तो बस उसी के हुक्म पर चलने की तलब है। बुजुर्ग मुस्कुराए और आपकी पीठ पर हाथ रखकर दुआ दी। तेरा रूहानी सफ़र अब शुरू हुआ चाहता है, फ़कत सब्र, तवक्कुल और इल्म से इसे संवारते चलो। खुदा की तलाश में फना का सफ़र हजरत फरीद ने अपना हर लम्हा अल्लाह की याद में गर्क कर दिया। न भूख की परवाह, न नींद की फिक्र। शब भर सजदों में रोते और दिन भर लोगों को हक़ की तरफ बुलाते। आप फरमाते थे, जिस दिल में अल्लाह की याद बस जाए वहां से दुनिया की मोहब्बत खुद निकल जाती है। हजरत का तसव्वुफ यही था, फना फल्लाह, यानी अपनी ज़ात को अल्लाह की रज़ा में गहुम कर देना। वो कहते थे, नफ्स की आवाज़ को दबा दो, रूह की सदा को सुनो, वही तुम्हें हक़ की तरफ ले जाएगी।
अदब का फलसफा और इल्म की बारीक बीनियां। हजरत बाबा फरीद इल्म के गहरे समंदर थे। कुरान मजीद की तिलावत उनके लबों से इस अंदाज में निकलती थी कि सुनने वालों की रूह कांप जाती थी। इल्म के साथ अदब भी आपके मिजाज का अहम हिस्सा था। आप फरमाते थे, इल्म अगर अदब से खाली हो तो वो फितना बन जाता है, और अदब अगर इल्म से महरूम हो तो वो तस्सुब बन जाता है। दोनों का इत्तेहाद ही इंसान को वली बनाता है। एक मशहूर वाक़या है। एक दफ़ा हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह रोज़ा रखे हुए थे। दिन भर की गर्मी और भूख के बाद जब इफ्तार का वक्त आया तो खाने के लिए कुछ भी मौजूद न था। आपके होंठ सूख चुके थे, मगर सब्र और तवक्कुल का ऐसा मंजर था कि ज़मीं भी रो रही थी। इतने में आपकी माँ तशरीफ़ लाईं और कुछ रोटियां पेश कीं। हज़रत ने उन्हें देखा, मगर इफ्तार से पहले दुआ के लिए हाथ उठा लिए। या अल्लाह, मेरी माँ ने मुझे तेरे लिए पाला है, अब तेरा फ़र्ज़ है कि तू उसे जन्नत में वो मकाम अता फरमा जो तेरे सबसे प्यारे बंदों को नसीब होता है। माँ की आंखों से आंसू टपक पड़े। उस लम्हे में रूहानी फ़ज़ा ने गवाही दी कि अल्लाह ने माँ बेटे की मोहब्बत को कबूल कर लिया। अल्फाज की मिठास। गंजे शक्कर बनने की वजह आपके लबों से जब भी कलाम निकलता उसमें ऐसी मिठास होती जैसे शहद में डूबे मोती बिखर रहे हों। लोग जब आपकी बातें सुनते तो उनकी ज़बान पर बस एक ही नाम रह जाता, गंज ए शक्कर, यानी शक्कर का खजाना। आप फरमाते थे, अगर दिल में नफरत है तो ज़बान से शक्कर भी निकले वो तल्ख लगेगी, लेकिन अगर दिल मोहब्बत से भरा हो तो खामोशी भी मीठी लगती है। खुलूस, तवक्कुल और रज़ा का पैगाम। हज़रत फरीद का पैगाम आज भी उतना ही ताज़ा है जितना उस दौर में था। उन्होंने हमें ये सिखाया कि अगर हम अपने दिलों को साफ कर लें, नफ्स की परस्तिश छोड़ दें और अपने खालिक से सीधा रिश्ता जोड़ लें तो सुकून, इज्जत और बका हमारी मुकद्दर बन जाती है। उनका ये जुमला आज भी दिलों को जगा देता है। जो अपने रब से राजी हो गया उसके लिए हर हाल रब से इनाम बन गया। करामात फरीदी। दिलों का रुजू और तौबा की शराफत। रात का सन्नाटा था, हवाओं में सुकून की सदा थी। चांदनी ज़मीं पर ऐसे उतर रही थी जैसे रहमत बरस रही हो। दरगाह के बाहर एक लंबा साया धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ। ये कोई आम शख्स नहीं था, ये था वो बदनाम डाकू जिसका नाम सुनकर लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। लेकिन उस रात उसके चेहरे पर न गुरूर था, न गजब, सिर्फ शर्म और मलाल था। वो सीधा हज़रत बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जमीन पर गिर पड़ा और कहा, सरकार, मैंने जिंदगी गुनाहों में गुजारी है, मगर अब दिल चाहता है कि तौबा कर लूं। क्या मेरे लिए भी कोई राह है? हजरत ने नजरे रहमत से देखा, पास बुलाया और सिर्फ इतना फरमाया, जब दिल तौबा करे तो अल्लाह की रहमत दरवाजा बंद नहीं करती। उसी लम्हे उस डाकू की जिंदगी बदल गई। उसने सच्चे दिल से तौबा की और फिर ता जिंदगी खिदमत खल्क में लग गया। करामात। जब रूहानी ताकत जाहिर हुई, हजरत फरीद की जिंदगी में कई ऐसे वाक़यात हुए जो तसव्वुफ की गहराई और वलायत की बुलंदी को साबित करते हैं। एक बार का वाक़या है। एक औरत अपने मर्ज में मुब्तला बच्चे को लेकर दरगाह पर आई। बच्चा कई दिनों से बुखार में तप रहा था। उसने फरियाद की, ऐ खुदा के नेक बंदे, मेरे बच्चे की जान तेरे सामने है, तू ही कुछ कर सकता है। हजरत ने सिर उठाया, बच्चे को देखा और एक लफ्ज फरमाया, शिफा तेरे रब के नाम से है। इतना कहकर आपने बच्चे के माथे पर हाथ फेरा। चंद लम्हों बाद वो बच्चा उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में चमक लौट आई और जिस्म से बुखार उतर चुका था।
लोगों की आंखों में आश्चर्य नहीं बल्कि यकीन का नूर था। उन्हें यकीन था कि ये करामात अल्लाह की तरफ से थी और हजरत उसका सिर्फ जरिया थे। रूहानी असर। जब चोर रोता हुआ लौट आया। एक रोज एक चोर रात के वक्त हजरत के कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। दिल कांप उठा और उसने वहीं सजदा कर लिया। मैं लूटने आया था मगर यहां तो दिल लुट गया। हजरत ने उसे उठाया, प्यार से सर सहलाया और कहा, कभी कभी दिल का लुट जाना ही सबसे बड़ा नजात होता है। उस चोर ने वहीं तौबा की और फिर जिंदगी भर दरवेशों की खिदमत में लग गया। तौबा की ताकत। एक कौम की तब्दीली। हजरत का तसव्वुफ सिर्फ अपराध की इस्लाह नहीं करता था बल्कि पूरी बस्तियां बदल देता था। एक कबीला जो शराब, जिना और झूठ की दलदल में डूबा हुआ था, जब हजरत की सोहबत में आया तो उस कबीले ने सब गुनाहों से तौबा कर ली। उनका सदर हजरत के पांवों में गिर पड़ा और कहने लगा, सरकार, हमने जिंदगी भर रब को नाराज किया, अब चाहते हैं कि सिर्फ उसे राजी रखें। हजरत मुस्कुराए और कहा, जिस दिन तू सच्ची तौबा कर ले उस दिन तेरा रब तुझसे ज्यादा खुश होता है जितना एक मां अपने खोए हुए बच्चे को देखकर होती है। मोहब्बत का असर। कौल नहीं, अमल की दावत। हजरत फरीद का पैगाम सिर्फ लफ्जों तक महदूद ना था बल्कि उनकी जिंदगी उसका नमूना थी। उनकी करामात, उनकी दुआएं, उनकी खामोशी तक सब कुछ असर डालती थी। लोग उनकी एक नजर से सीधा रास्ता पा लेते। आप फरमाते थे, बातों से नहीं अमल से लोगों को रब से वाबस्ता करो। दिलों में रहमत का बीज बो दो, वक्त आने पर वही दरख्त बन जाएगा जो साया भी देगा और फल भी। आज का तल्लुक। हमारी जिंदगी और तौबा का रास्ता। आज भी अगर कोई तन्हा है, गुनाहों में डूबा है, दिल मायूस है, तो हजरत बाबा फरीद गंजे शकर की तालीमात उसके लिए एक चरागा है। आपने सिखाया कि तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला है, बस एक लम्हा दरकार है जब दिल सच्चे अल्फाज में कहे, या रब्बी मुझे माफ़ फरमा। वफ़ात मुबारक, वसीयत और दरगाह की रूहानियत। वक़्त का कारवां चलते चलते उस मोड़ पर पहुंचा जहां हजरत बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह का ज़ाहिरी सफ़र ख़त्म होने को था। उम्र के उस पड़ाव पर जहां जिस्म कमज़ोर हो जाता है मगर रूह की ताजगी और नूर और भी ज़्यादा चमक उठता है, आप अक्सर तन्हाई में बैठ जाते, ज़िक्र ए इलाही में डूब जाते और अश्कों से दुआ के फूल सींचते। एक रोज़ जब सुबह का वक्त था और मस्जिद में अजान की सदा गूंज रही थी, आपने अपनी आंखें खोली, आसमान की तरफ देखा और बेहद सुकून भरे लहजे में फरमाया, अब उस महबूब का पैगाम आ चुका है जिसने उम्र भर मुझसे मोहब्बत फरमाई। आपके चेहरे पर एक नूर था, जैसे कोई मुसाफिर मंजिल पा चुका हो। आखिरी अल्फाज और वसीयत आपने अपने शागिर्दों और मुरीदों को पास बुलाया और फरमाया, दीन की राह में रहना, मोहब्बत का दामन न छोड़ना, नमाज को जान से प्यारा समझना और अल्लाह से कभी मायूस मत होना। फिर आपने जिक्र ए इलाही शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन पाक अल्फाज के साथ आपकी रूह जिस्म से रुखसत हुई और आसमानों पर फरिश्ते नजरे इनायत से झुक गए। वफात का दिन, गम और तसल्ली। पाक माह ए मुहर्रम की एक तारीख थी जब ये खबर आम हुई कि बाबा फरीद इस फानी दुनिया से पर्दा फरमा गए। पूरे हिंदुस्तान में गम की लहर दौड़ गई, मगर उसी गम में एक रूहानी सुकून था, ये यकीन के साथ कि वो शख्स जिसे लोग रो रहे हैं आज रब की रहमतों में सरापा डूबा हुआ है। लाखों लोग हजरत की नमाज जनाजा में शरीक हुए। वो मंजर देखने लायक था, जैसे कायनात का हर झर्रा रंज में डूबा हो।
दरगाह का तामीर और उसकी रूहानियत, हजरत को पाक ज़मीन पर पाक मकाम में दफन किया गया। पाक पटन शरीफ जो आज भी अजमत और बरकतों का मरकज़ है। दरगाह की दीवारें वक़्त की गवाही देती हैं और वो रोशन चिरागा आज भी जल रहे हैं जो आपने दिलों में रोशन किए थे। दरगाह का हर कोना रूहानियत से लबरेज है। वहाँ की हवा में दुआओं की खुशबू है। हर आने वाला महसूस करता है कि उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। लोगों के चेहरे पर सुकून है और आंखों में शुक्र है। आज की दुनिया और हजरत की तालीमात, आज जब हम परेशानियों से घिरे हैं, रिश्तों में दरारें हैं, दिलों में सख्ती है, उस वक़्त हजरत की बातें मरहम हैं। आपने सिखाया, जिस दिल में तकब्बुर है वहाँ रब का नूर नहीं उतरता, और जिस लब पर शुक्र नहीं वहाँ दुआ की मिठास नहीं रहती। आपकी तालीमात हमें ये बताती हैं कि मोहब्बत, अदब और तौबा यही वो रास्ते हैं जो हमें अल्लाह तक पहुंचाते हैं। इख्तिताम, अल्फाज जो रह गए दिलों में, आज भी जब कोई दिल शिकस्ता, मायूस या गुनाहों में घिरा हुआ इंसान दरगाह पर आता है तो हजरत की रूह उसके पास सरगोशी करती है, तू आया है, ये तेरे रब की रहमत है, अब लौट मत जा, अपने रब को अपना बना ले। और यकीन जानिए, ऐसे हजारों दिल हैं जो दरगाह से तौबा लेकर लौटे हैं और आज वो खुद रोशनी बांट रहे हैं। दुआ, या अल्लाह, हमें भी हजरत बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की सी मोहब्बत, सादगी और रूहानीयत अता फरमा। हमारी जिंदगी में भी तौबा का रंग घोल दे और दिलों को सच्चा बना दे। आमीन। खत्म हुआ ये रूहानी सफर, मगर हजरत की बातों और करामात का असर क़यामत तक बाकी रहेगा। अगर आज की ये रूहानी दास्तान हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की सच्ची मोहब्बत, उनकी कशिश और अल्लाह से उनका लगाव आपके दिल को छू गया हो, तो इसे महज सुनकर छोड़ न दीजिए, बल्कि इसे अपना बना लीजिए। सीरत वॉइस का ये सफ़र सिर्फ कहानी कहने का जरिया नहीं, बल्कि रूह को जिंदा करने की एक कोशिश है। हम चाहते हैं कि हर घर में, हर दिल में, हर जुबान पर अल्लाह के वलियों की बात हो, ताकि हमारी रूह भी उन्हीं की तरह रब की तरफ मुतवज्जह हो जाए। हम आपसे गुजारिश करते हैं, हमारे इस चैनल सीरत वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, हर वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और इस रूहानी काफिले में हमारे साथ हमसफर बनिए। अगर कोई लफ्ज़ चूक गया हो, कोई तलफ़्फ़ुज़ कमज़ोर पड़ा हो, तो बंदा एक गुनाहगार अल्लाह से भी और आपसे भी माफ़ी चाहता है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि अल्लाह वालों की बातें आम हों, ताकि हर दिन रोशन हो, हर दिल नूर से भर जाए और हर रूह उस रास्ते पर चल पड़े जो सीधा अल्लाह की तरफ जाता है। वही रास्ता जिस पर औलिया इकराम चले। सच्चे दिल से अल्लाह को याद करो, वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हमारी तरफ से आप सबको सलाम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।